चिराग पासवान के यू टर्न का खेल क्या तेजस्वी यादव को देगा फायदा या नीतीश कुमार और मोदी को बड़ा नुकसान? चिराग पासवान ने अचानक सुर क्यों बदला? तेजस्वी यादव का खेल या नीतीश और मोदी पे मुख्यमंत्री बनाने का दबाव? क्या भाजपा ने दे दी चिराग पासवान को तगड़ा झटका या बिहार की राजनीति में बड़ा प्लान? वैसे तो बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां राजनीति में यू टर्न का खेल चल रहा है। तेजस्वी यादव मौका खोज रहे हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी भी एक मौके की तलाश में है, तो वहीं नीतीश कुमार पे मेंटल हेल्थ जैसे मुद्दों का हमला हो रहा है। वैसे तो बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के नए अवतार की भी चारों तरफ चर्चा हो रही है। बीते दिनों चिराग पासवान नीतीश कुमार की सरकार को लेकर तीखे तेवर दिखा रहे थे। चिराग पासवान का बयान आया कि अफसोस है कि हम इस सरकार के हिस्सा हैं। रैलियों में सुशासन पे सवाल कर रहे थे, अपराध और बेरोजगारी पे खुल के हमला बोल रहे थे। लेकिन अब अचानक वही चिराग पासवान एक मीडिया इंटरव्यू में कहते हैं कि नीतीश कुमार फिट है और बिहार चलाने के लिए सबसे सही व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि वो 5 साल और मुख्यमंत्री बने। तो बिहार की राजनीति में सवाल उठना भी लाजमी था कि चिराग पासवान का आखिर यू टर्न क्यों? क्योंकि अगर भाजपा की राजनीति को गहराई से देखें तो सूत्र बताते हैं कि पटना एयरपोर्ट पे हुई घटनाएं और सिवान के रैली के बाद भाजपा ने चिराग पासवान को तगड़ी पॉलिटिकल काउंसलिंग दी। वहीं अगर देखा जाए तो सिवान के रैली में नरेंद्र मोदी के मंच से एक साइलेंट मैसेज चिराग पासवान को भेजा गया और चिराग पासवान के पटना लौटने के बाद उनका सुर अचानक से बदल गया, जहां भाजपा ने साफ कर दिया है कि एनडीए को अगर बिहार में सरकार बनाना है तो चिराग पासवान को साथ रखना ही होगा। और अगर देखा जाए तो चिराग पासवान अच्छी तरह से समझ भी गए हैं कि सीटों और मंत्रालयों की डील क्वालिटी ऑफ सीट्स पे होगी, ना कि सिर्फ नंबर पे होगी। वहीं अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो बीच का रास्ता जदयू और लोजपा रामविलास ने निकाला भी है, जहां राजनीतिक जानकार तो ये बता रहे हैं कि 25 से 30 सीटों पे चिराग पासवान एडजस्ट करने वाले हैं और जेडीयू और लोजपा रामविलास के बीच सीट शेयरिंग पे भाजपा ने इंटरफेयर कर रास्ता निकाल लिया है और अगस्त के आखिरी तक फाइनल समझौता होने की संभावना भी है। यही वजह कि चिराग पासवान खुलकर कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे एनडीए के एकमात्र सीएम फेस है। लेकिन बिहार की राजनीति में सबके दिमाग में एक सवाल चल रहा है, क्या यह सिर्फ डील है या भाजपा की रणनीति है? कुछ विश्लेषकों का तो यहां तक मानना है कि यह सिर्फ दबाव में लिया गया फैसला नहीं है। चिराग पासवान अपने कम्युनिकेशन से खुद को लंबी रेस का खिलाड़ी दिखा रहे हैं। फिलहाल वो नीतीश कुमार को सपोर्ट करके अपना सीएम फेस बनाने का रास्ता और मजबूत कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी मौके की तलाश में हैं और दोनों मौका खोज रहे हैं। तेजस्वी यादव ये जानते कि उनका मुस्लिम और यादव वोट एकदम फिक्स है, लेकिन युवाओं में उनकी प्रति हिचक अब दिखने लगी है। वैसे अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर, मुकेश सहनी और जीताराम मांझी जैसे नेता धीरे धीरे तेजस्वी के वोट बैंक को खिसकाना शुरू कर चुके हैं। राजनीतिक जानकार तो ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर अगर सही रणनीति अपनाते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए यह खतरनाक खेल हो सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तेजस्वी यादव लगातार वादे करते रहे कि नौकरी देंगे, आरक्षण बढ़ाएंगे, पेंशन और बिजली में राहत देंगे, लेकिन ये सारे काम नीतीश कुमार ने खुद कर दिया। 84% डोमिसाइल लागू कर दिया, 125 यूनिट मुफ्त में बिजली दे दी, युवा आयोग बनाया और आरक्षण पे फैसले लेकर एक तरह से तेजस्वी यादव की राजनीति को मटियामेट कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंडिया गठबंधन को इसका अभी भी फायदा मिलेगा? अगर चिराग पासवान का यू टर्न जनता को समझ में नहीं आया तो इंडिया गठबंधन इसे मुद्दा बना सकता है। लेकिन अगर चिराग पासवान अपने नए सुर से डैमेज कंट्रोल करने में सफल रहे तो एनडीए की रणनीति और मजबूत होगी। और अगर देखा जाए तो चिराग पासवान का यू टर्न सिर्फ बयान नहीं, रणनीति का हिस्सा है। वो नीतीश कुमार के समर्थन से अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। भाजपा ने भी साफ कर दिया कि चिराग पासवान के बिना एनडीए बिहार में जीत की गारंटी नहीं कर सकती और तेजस्वी यादव के लिए चुनौती है, क्या वो इस नए समीकरण को तोड़ पाएंगे? लेकिन इन सारे राजनीतिक खेल में आपका क्या मानना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। क्या चिराग पासवान एनडीए के नए रॉबिन हुड बनेंगे या राजनीति के नए मास्टर बनेंगे? बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।